Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So आज अगेन मार्केट माइनस, कल प्लस था वो आज माइनस हो गया। बैंक निफ्टी 8% डाउन है, निफ्टी 1.37% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स 2.28% डाउन। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे बेस बना, फिर हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर अभी बेस बन रहा है और फिर सेलिंग। जो कल हमने डिस्कस किया था वो सीनैरियो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। ये एरिया में जाएगा, ये लो को काटेगा, कहीं ना कहीं यहाँ बेस बनाएंगे and फिर देन बॉटम आउट की प्रोसेस, राइट? सो दैट द सिनेरियो इन द माइंड। सो लेट्स सी मार्केट कैसे वो सिनेरियो डेवलप करता है। सो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में जो हाई था उसको तोड़ा बाजार ने, फिर अगेन सेलिंग आ गया। इंट्राडे में बहुत वॉलेटिलिटी हुआ, ऊपर आया, फिर अगेन सेलिंग हो गया, राइट? सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोस। सो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कंसोलिडेशन है। वीकली में अप ट्रेंड अंडर प्रेशर, इसके नीचे में। डेली में देखेंगे तो डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, इसके नीचे जाएगा तो और डाउन ट्रेंड कंफर्म होगा, राइट? सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी में जो हमने अभी डिस्कस किया, कंसोलिडेशन, फिर सेलिंग, फिर अगेन सेलिंग, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द निफ्टी फर्स्ट। सो निफ्टी में देखेंगे मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है, वीकली में डाउन ट्रेंड है, राइट? देन इफ यू लुक एट द डेली टाइम फ्रेम, डेली में भी डाउन ट्रेंड कंफर्म है अभी। सो बेसिकली आज निफ्टी मंडे का जो लास्ट मंडे का पैनिक था उसको भी आज लो को काट दिया। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोज। सो कल अगर हमने अब जो सिनेरियो एक्सप्लेन किया था कि एक बार लो को काटेगा, ये लो को फिर कहीं ना कहीं नीचे जाएगा और फिर वहां से बाउंस एक बॉटम बनाने की कोशिश करेगा। दैट कैन हैपन, राइट? सो नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी। इस टाइप का अगर आपको एक बहुत बड़ा रिवर्सल कैंडल दिखे तो मतलब आप समझ लेना कि ऐसा एक सिनेरियो बिल्ट हुआ, राइट? सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोज। सो आज अगर आप देखेंगे, आज बाजार कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, जो अपर अपनी रेंज थी वहां से एक सेलिंग आया, नीचे का ये रेंज, उसके बाद ऊपर गया वापस। फिर बहुत वॉलेटिलिटी था, आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था। सो फॉर टुमारो आई थिंक सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, मेरे को लगता है अगर एक बार लो पुल बैक यहाँ पे कहीं पे आता है और फिर नीचे जाने की कोशिश करता था, अभी लुक फॉर शॉर्ट। अब लॉन्ग, ये ऐसा एक एरिया है कि यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को आई थिंक मार्केट काटेगा। सो आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे है तो आप शॉर्ट देख सकते हो, बट अगर ऊपर चला गया तो आई थिंक वेट फॉर द क्लैरिटी, आइदर मार्केट शुड क्लियर दिस जोन, आइदर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ऊपर खड़ा हो जाए, फिर एक प्रॉपर एक सेटअप बनाए। और स्पीड कैसा होना चाहिए, जैसे एग्जांपल एक स्पीड ऐसा होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देन वी ब्रेकआउट, देन वी कैन डेफिनेटली लुक फॉर लॉन्ग। बट इसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने का, नीचे जाने की कोशिश कर तो लुक फॉर शॉर्ट, राइट? सो बेसिकली लो काट दिया है निफ्टी ने। तो अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ नीचे चला जाए, फिर ऊपर आने की कोशिश करे, बहुत बड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम हो और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट, तो आई थिंक वो सिनेरियो जो हमने कल डिस्कस किया था वो रिपीट हो सकता है, राइट? सो बेसिकली आप ऑब्जर्व करो, ये पूरा कंसोलिडेशन जो था, ये मंडे का उस दिन का हाई और ये मंडे का लो, यहाँ पे ऊपर में फेक ब्रेकआउट हुआ, अगेन आ गया, क्या ये फेक ब्रेकडाउन होकर फिर से अंदर आ जाएगा? सो दैट वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर टुमारो, राइट, हाउ मार्केट डूज। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर दिया। नाउ लेट्स लुक एट द माइनर टाइम फ्रेम। सो माइनर टाइम फ्रेम में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मंडे का था, तो बेसिकली बैंक निफ्टी का ऐसा है और निफ्टी इस तरह से है, मतलब नीचे चला गया। सो लिटिल बिट रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप देखने जाए तो यहाँ पे, फिर एक अगर आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो आपको एक ऐसा इस तरह से मिलेगा, ये सो क्या यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा या फिर ये ब्रेक डाउन कर देगा? तो अभी तो सिनेरियो ब्रेक डाउन का ज्यादा है, राइट? सो लेट्स सी बाउंस बैक कैसे होता है। तो फॉर टुमारो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है 48,742 800, इसके नीचे जाके सस्टेन करे तो फिर लुक फॉर शॉर्ट, इसके ऊपर जाके सस्टेन करे फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां पे इंट्राडे लॉन्ग देख सकते हैं। बट जब तक 48,850 900 के ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करे तब तक नहीं सोचना चाहिए, राइट? सो बेसिकली नाउ इसके ऊपर जाके सस्टेन करे तो फिर नेक्स्ट जोन जो हमने ऑलरेडी उस दिन भी मार्क करके रखा था, 49,450 500 टू 400 एरिया, दैट इज अ रेजिस्टेंस एरिया, राइट? सो मार्केट अगर इसको क्रॉस करके फिर सस्टेन करेगा तो फिर नेक्स्ट एरियाज ओपन होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बट
वॉलेटिलिटी इंट्राडे में बहुत है, तो आई थिंक आप उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। सो अगर ये थर्ड रेंज ओपन कर देगा तो ये थर्ड बाल होगा, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर में वी कैन सी, बट लेट्स सी हाउ मार्केट गिव अस अपॉर्चुनिटी। स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया है, यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया है, और यहाँ पे एक बड़ा सेलिंग आया है। सो बेसिकली उस वो सेलिंग के ऊपर चला गया स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट फ्यू डेज से, आज वहां पे एक बड़ा सेलिंग अपने को देखने को मिला। तो क्या ये फिर से लो को काटेगा, या यहाँ से फिर ऊपर में यहाँ कहीं पास पास चला जाएगा ऊपर चला, सो नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस मोर क्लैरिटी। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, सो बेसिकली ये पुल बैक, क्या पुल बैक खत्म हो गया है यहाँ पे स्मॉल कैप का, या ऊपर और जाएगा फिर वहां से खत्म करेगा और नया नेक्स्ट लेग करेगा। सो दैट टाइम विल टेल अस। सो बट लाउड स्पीकर ऑफ हो गया है, सो बेसिकली जैसे ही ये रिसेंट लो के नीचे जाके सस्टेन करे तो वो स्मॉल कैप के लिए ओवरऑल बहुत खराब होगा मार्केट में, राइट। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी अराउंड दिस। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।